If you're a natural lifter, then don't copy your famous Instagram bodybuilders because their style of training is very different, because their chemical system is very different. Let me explain why. Point number one, stop copying enhanced lifters because they go through डेली मेडिकल चेकअप्स, उन लोगों का डेली टेस्ट होता है, उन लोगों के डेली ब्लड टेस्ट होते हैं, सब कुछ रिपोर्ट्स होती हैं. बट एज अ नेचुरल लिफ्टर आपकी लाइफ में ये सब अवेलेबल नहीं होता बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अ कॉम्पिटिशन. ना आप किसी इंडस्ट्री में ऐसे हो जहाँ पे आपको लो दिस इज जस्ट फॉर योर कैमरा, जस्ट फॉर योर लुक्स. सो डोंट copy them until and unless you're training for Olympia or Sheru Classic or whatever. That is my point number one, because exerting your body for looks just for the camera is not productive for daily life. So that is very important. Second, stop training till failure. ये मैंने हमेशा हर बच्चे को बात बोली है, अपने आप को भी समझाई है, बिकॉज एज अ नेचुरल लिफ्टर आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है. दैट इज़, अगर आप रोज़ हैवी ट्रेन कर रहे हो तो आपका नर्वस सिस्टम बहुत जल्दी लीक करेगा, गैस आउट करेगा. बिकॉज जो फटीक है डेली लाइफ में, जो आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हो टूवर्ड्स योर स्ट्रेस ऑल्सो, टूवर्ड्स योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, तो आप समझ रहे हो वो एक ही चीज़ है, which is stress, which is going into multiple directions. And when you train till failure and your recovery is minimal, so there you will have to be very very cautious about it. तो वो चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है. थर्ड, stop doing junk volume. And ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, जिम आते हैं, ट्रेन करते हैं, एंड देन दे गो अप टिल लेट्स से 20 kgs ऑफ बेंच प्रेस, एंड उस पर वो 20-25 रेप मारेंगे और बहुत सारी सेट्स मारेंगे, बहुत सारे रेप्स मारेंगे, एंड उनका स्लीप कोटा क्या है, 5 घंटे. एंड सुबह अपना ऑफिस जा रहे हैं कुछ लोग, कुछ सुबह लोग अपने कॉलेज जा रहे हैं, एंड देन दे आर रियली हैम्परिंग देयर स्ट्रेस लेवल्स, जिससे उनकी बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल एब्सर्ड eruptions होते हैं जो डेली लाइफ में पता नहीं चलते हैं, बट लॉन्जेटिविटी में दे कम इन फ्रंट यू एंड देन वो आपको बहुत परेशान करते हैं. जो एलीट लिफ्टर्स हैं वो अपना काम सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान, जो कहते हैं ना, चला ही इसलिए रहे हैं बिकॉज दे नीड द मेडल, दे आर विनिंग फॉर द मेडल. तो उन लोगों की कांस्टेंट डेली रिपोर्ट्स, कांस्टेंट डेली ब्लड चेकअप्स, कांस्टेंट डेली फिजियोथेरेपी इज़ रियली इम्प्रूविंग देयर रिकवरी. फोर्थ पॉइंट मैं इसी पे बोलने वाला था कि स्टॉप इग्नोरिंग योर रिकवरी. स्लीप इज़ सो इम्पॉर्टेंट, विच इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर वर्किंग आउट. जब आप वर्कआउट कर लेते हो, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि जब आप घर आके अपना स्ट्रेस लेवल और बढ़ाओ, अपनी स्लीप कोटा और कम करो और आप सो ना. देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ दैट, राइट? तो आपको सोना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ एटलीस्ट फॉर गुड 7 hours अ लिफ्टर शुड स्लीप, इवन इफ ही इज़ अ बॉडी बिल्डर और अ पावर लिफ्टर, इट डजेंट मैटर. स्लीप इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी शरीर के लिए, क्योंकि जब आपकी मसल्स बिल्कुल माइक्रो फ्रैक्चर्स, जो आपकी बॉडी, जो आपकी मसल में होते हैं, जो आपको पता नहीं चलते हैं, विच इज़ एक्चुअली बीइंग रिकवर्ड विद योर स्लीप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज वो आपको इन फ्यूचर ये दिखाता है कि जो आपके मसल पुल हो रहा है, स्पैज़म्स हो रहे हैं, जो आपके रप्चर्स हो रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ जो आप आज कर रहे हो. एक चींटी थी, वो हाथी बन गया है क्योंकि आपने उस चीज़ को इग्नोर करा ना. दैट इज़ व्हाई इट्स हैपनिंग नाउ मोर ऑफनली and you'll be becoming more and more injured. Fifth thing is, stop hopping to your programs. Stop hopping to your programs. That is very important. अब कोई elite lifter है, उसका एक प्रोग्राम 6 महीने चलता है, 4 महीने चलता है, 3 महीने चलता है, उसकी पूरी साइकिल है, उसकी पूरी साइकिल, ना कि सिर्फ उसकी साइकिल सिर्फ प्रोग्राम की भी, उसकी साइकिल अपने स्टेरॉइड्स की भी है, और उसके मेंटल हेल्थ की भी है, उसके फिजिकल हेल्थ की भी है. सब कुछ देखा जाता है, एक एक चीज़ चेक करी जाती है. बट हम एज अ नेचुरल लिफ्टर ये सब रोज चीज़ चेक नहीं कर सकते बिकॉज हमारी लाइफ में सेडेंट्री लाइफस्टाइल में और पर्सनल लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क होता है, और फिटनेस के लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क होता है. तो जब हम फिटनेस में आते हैं, वी कांट बी चेकिंग ईच एंड एवरी थिंग, बट वी कैन डू 3 थिंग्स. दैट इज़, हम सो सकते हैं अच्छे से, हम अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, और हम अच्छा खाना खा सकते हैं, और हम प्रोग्राम्स को हॉप ना करें. एक ही प्रोग्राम में गड्ढा एक ही जगह खोदो भाई. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन आप गड्ढा एक ही जगह खोदते हो तो उससे होता क्या है, व्हेन यू कीप ऑन
lifting, and when you keep on doing one program for good 3-4 months, you start seeing changes. अगर आप टेम्परली बेसिस पे अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज पाते हो, जैसे लेट्स से आपने क्रिएटिन ले लिया और आपने वे प्रोटीन ले लिया, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, उन्होंने कहा नहीं छोड़ यार ये प्रोग्राम नहीं कर रहे, तो आपकी जो मसल की टेंशन है वो उस प्रोग्राम से जो हिट होने लग गई थी एक पॉइंट के बाद, वो हिट होनी बंद हो जाएगी, बिकॉज यू चेंजिंग अ प्रोग्राम ऑल ऑफ अ सडन. एंड मसल को शॉक देना इज अ गुड थिंग वाइल वर्किंग आउट, बट नॉट इन लाइक प्रोग्राम्स, दैट इज़ नॉट गुड. फिर आप प्रोग्रेस नहीं देखोगे, फटीक देखोगे. So that is more important. So as a natural lifter, I will really recommend to everybody that you follow all these 5 points, and making sure that you become more fit and more agile and more endurance happens to you, and you become more strong. Thank you. Jai Shri Ram, Jai Hanuman.